Hi guys. Now since the 2024 NABARD Grade A examination cycle is completed, now it's a turn of 2025 NABARD Grade A examination. So if you are preparing for this examination or if you are planning to prepare for this examination, this video is going to be very important for you, because in this video we are going to discuss the pattern in detail, the decoded syllabus for this examination. Reason being, if you see the notification, वहां पे आपको जो सिलेबस है वो पूरी डिटेल में नहीं मिलेगा, स्पेशली फेज 1 के कंपोनेंट्स का. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द डिकोडेड सिलेबस फॉर ऑल द कंपोनेंट्स. ठीक है, चाहे वो फेज 1 का हो चाहे वो फेज 2 का हो. सो वी वुड बी डिस्कसिंग द पैटर्न एंड ऑल्सो वी वुड बी डिस्कसिंग द डिकोडेड सिलेबस फॉर ऑल द कंपोनेंट्स. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around the decoded syllabus and pattern for the NABARD Grade A 2025 examination. तो अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए. और अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया है तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि यहाँ पर आई एम गोइंग टू टेल यू सम क्रूशियल पॉइंट्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पैटर्न से स्टार्ट करते हैं गाइस, कि यहाँ पे पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने स्टेजेस में एग्जाम हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज हम समझते हैं, स्टार्टिंग विद द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दैट इज द फेज 1 एग्जामिनेशन. सो फेज 1 एग्जामिनेशन इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दिस. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट भी है, वो फेज 2 में है. आई वुड बी टेलिंग यू अबाउट दैट ऑल्सो. बट इन द फेज 1 द ऑल द कंपोनेंट्स आर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप. ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ फेज 1, दैट इज जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, computer knowledge, economic and social issues, and the agriculture and rural development, right? So these all are the components of phase 1. Number of questions and marks are also decided here. So you can see general awareness will be of 20 marks, जहाँ पे 20 questions पूछे जाएंगे. रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के, क्वांट में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, डिसीजन मेकिंग में 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज में 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, एंड ईएसआई एंड एआरडी 40 क्वेश्चंस ईच ऑफ 40 मार्क्स ईच, राइट? तो इस तरीके से यहाँ पे पूछा जाएगा. तो यहाँ पे यू कैन सी 200 क्वेश्चंस विल बी देयर ऑफ 200 मार्क्स. ठीक है, 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के, विच मीन्स कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का रहने वाला है. एंड ऑल्सो द टाइम गिवन विल बी 120 मिनट्स, विच मीन्स यू विल बी हैविंग 2 आवर्स. ठीक है, आपके पास 2 आवर्स रहेंगे यहाँ पर इस फेज 1 को अटेम्प्ट करने के लिए, सारे कंपोनेंट्स को अटेम्प्ट करने के लिए, या मैं कहूं आपके पास तो 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको सोचना है. ठीक है, क्या आपको फेज 1 क्लियर करने के लिए 200 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत है? द आंसर इज बिग नो, राइट? अगर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है तो क्या हमें सब कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत है? अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द आंसर इज नो, सब कुछ प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है. आपको बस उतना प्रिपेयर करना है जितने में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, बिकॉज द फेज 1 कट ऑफ इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ मेरिट. ठीक है, इट इज नॉट कंसिडर्ड. तो अगर वो कंसिडर ही नहीं होता है तो फिर उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी है? मेहनत उतनी करिए फेज 1 में जितनी रिक्वायर्ड है. बचे हुए टाइम में यू शुड फोकस ऑन द फेज 2, बिकॉज दैट इज कंसिडर फॉर द पर्पज ऑफ मेरिट, राइट? तो इसके रिगार्डिंग क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, क्या नहीं पढ़ने चाहिए, इसके लिए आई वुड बी ब्रिंगिंग अ डेडिकेटेड सेपरेट सेशन, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यू कैन प्रिपेयर द फेज 1, ताकि आप कट ऑफ भी इजीली क्लियर कर जाएंगे. बहुत ज्यादा आपको टाइम का वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, रिसोर्सेज भी नहीं वेस्ट करने पड़ेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइट? सो मीनवाइल दिस इज द पैटर्न फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. मूविंग ऑन टू द फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पर बिफोर मूविंग टू द फेज 2 पैटर्न. यहाँ पे जो नबार्ड का जो फेज 1 का वाला कंपोनेंट्स है उसको मेरिट और क्वालिफाइंग सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड किया गया. सो इफ यू सी हियर, क्वालिफाइंग सेक्शन की बात करें जो टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, कॉन्ट एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, इनको बेसिकली यहाँ पे रखा गया है क्वालिफाइंग सेक्शन में. तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, सो दीज आर द क्वालिफाइंग सेक्शन. क्या मतलब इसका क्वालिफाइंग सेक्शन का? क्वालिफाइंग सेक्शन का मतलब है यहाँ पर, या क्वालिफाइंग कंपोनेंट्स का मतलब है यहाँ पर, कि आपको इन्हें बस क्वालिफाई करना होगा. ठीक है, आपको बस इन्हें क्वालिफाई करना होगा. आपने इन्हें क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाई के लिए भी कट ऑफ मार्क्स होंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कट ऑफ मार्क्स नहीं होंगे. क्वालिफाइंग का मतलब है यहाँ पर कि आपको एक तो क्वालिफाई करना है और इसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे आपको फेज 2 में भेजने के लिए, फेज 2 में प्रमोट करने के लिए इनके मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे. इन 5 कंपोनेंट्स के मार्क्स जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे. बट यू नीड टू क्वालिफाई, ऐसा नहीं कि आप उसे क्वालिफाई नहीं करेंगे. सो देयर विल बी अ सेपरेट कट ऑफ फॉर दीज कंपोनेंट्स. ठीक है, इन कंपोनेंट्स के सेपरेट कट ऑफ होंगे, आपको वो मीट करने पड़ेंगे, तभी आप जाकर यहाँ इन्हें क्वालिफाई कर पाएंगे. ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेक्शंस दैट इज जनरल अवेयरनेस,
इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, दीज आर द मेरिट सेक्शन। तो ये भी यहाँ पे कट ऑफ रहेगा, जैसा कि क्वालिफाइंग सेक्शन में रहेगा वैसे यहाँ भी रहेगा। द बिग डिफरेंस बिटवीन द क्वालिफाइंग सेक्शन एंड द मेरिट सेक्शन की मेरिट सेक्शन के जो मार्क्स हैं दे विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग यू फॉर द फेज 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज with focus on rural India, agriculture and rural development with emphasis on rural India. Short listing of the candidates for the mains exam will be based on marks scored in the merit section only. ठीक है, मेरिट सेक्शन में है आपको यहाँ पे जो मार्क्स हैं वही यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। लेकिन एक चीज अगेन ध्यान रखनी है, क्वालिफाइंग है, मार्क्स काउंट नहीं हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको उसे क्लियर नहीं करना। अगर आपने एक भी क्वालिफाइंग सेक्शन का कट ऑफ नहीं क्लियर किया तो आप फेज 2 नहीं जा पाएंगे। ठीक है, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है, देन कट ऑफ इन फेज 1 एंड फेज 2 मे बी अप्लाइड इन 2 स्टेजेस ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट एंड ऑन टोटल स्कोर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ भी है, इन सारे सेक्शंस के लिए अलग अलग कट ऑफ होंगे एंड एक ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। तो आपको दोनों चीजें मीट करनी पड़ेगी, सेक्शन कट ऑफ जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनके सेपरेट जो कट ऑफ है दैट यू आल्सो हैव टू क्लियर एंड ओवरऑल कट ऑफ यू हैव टू क्लियर आल्सो। ठीक है, सो ये पूरी इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मूविंग ऑन टू द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन में दो ही पेपर्स होने हैं, नंबर फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड नंबर सेकंड इज बेसिकली यहाँ पर ESI एंड द ARD कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें जनरल इंग्लिश का या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो यहाँ पे दिस पेपर इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पे पूरी तरीके से वो डिस्क्रिप्टिव है। यू कैन सी 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 90 मिनट्स विल बी गिवन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 3। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 3 रहने वाले हैं, गॉट इट। तो जनरल इंग्लिश है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स, 3 क्वेश्चंस, गॉट इट। बात करें सेकंड कंपोनेंट की दैट इज ESI एंड द ARD, तो यहाँ पर मिक्स आता है ESI एंड ARD। सो यहाँ पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ESI में आपको प्रिपेयर, यहाँ पे फिक्स डिमार्केशन नहीं है बिटवीन द ESI एंड ARD। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन हो सकता है। सो 50% इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट, 50% इज द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है एंड डिस्क्रिप्टिव तो है ही, राइट। तो यहाँ पे यू कैन सी 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट यू विल बी गिवन 30 मिनट्स and for the descriptive ESI and ARD part you will be given 90 minutes again. So which means descriptive part है, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो ESI ARD का हो, you will be given 90 minutes। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स विल बी गिवन एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 30, यहाँ पे 30 क्वेश्चंस रहने वाले ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो बेसिकली रहेंगे 2 मार्क्स के एंड 10 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे 1 मार्क्स के एंड दैट मेक्स द टोटल ऑफ बेसिकली यहाँ पर 50। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे एंड 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे 6 में से, राइट। 2 विल बी ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है, 2 विल बी ऑफ 15 मार्क्स एंड 2 विल बी ऑफ बेसिकली 10 मार्क्स, राइट। सो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 50 यहाँ पे। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम विल बी 3 hours 30 minutes total including objective and descriptive, got it। So this is the phase 2 pattern that you have to remember। now phase 3 की बात करें that is interview, तो इंटरव्यू में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होगा which is mandatory, MCQ बेस्ड होगा, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट मैंडेटरी है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इंटरव्यू की बात करें यहाँ पर तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है आपका। The calling ratio to qualify for the main examination and interview would be maximum of 1:25 and 1:3 respectively। मतलब यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज हैं, ठीक है, जितनी भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं उसका 25 टाइम्स बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन में बुलाया जाएगा, राइट। और बेसिकली यहाँ पे जो है 3 टाइम्स जो है बेसिकली यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर 100 वैकेंसीज है, ठीक है, 100 वैकेंसीज है अगर टोटल यहाँ पर, तो 100 वैकेंसीज में से यहाँ पे क्या होगा 2500, ठीक है, 2500 लोगों को क्या किया जाएगा, 2500 के अराउंड जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स को बेसिकली इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा, गॉट इट। इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। इंटरव्यू का भी 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। सो दिस इज द पैटर्न गाइस, ये पूरा पैटर्न है फॉर द NABARD ग्रेड ए एग्जामिनेशन, राइट। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड द डिकोडेड सिलेबस की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस जानना आपका बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आपको एग्जाम क्लियर करने में डिफिकल्टी आएगी, राइट। क्योंकि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, अगर मैं बोलूँ क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, बहुत बड़े कॉम्पोनेंट्स हैं, बट क्या आपको रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को
क्लियर करने के लिए उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना? द आंसर इज नो। तो जो भी लिमिटेड चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक जो हैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का सिलेबस में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फेज 1 से। तो फेज 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिलेबस की बात करें यहाँ पर, सो दीज आर द टॉपिक्स: एचसीएफ एंड एलसीएम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, problems on ages, average, time and work, pipes and cistern, time and distance, boats and stream. Then further यहाँ पे mixture and alligation, quadratic equation, number series, mix, data interpretation, permutation and combination, probability, mensuration, 2D and 3D. ठीक है, these all are the topics that you have to prepare. और बहुत सारे टॉपिक्स है लेकिन वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर किया तो आपका आराम से क्वांट वाला सेक्शन क्वालिफाई होगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसी में से जो आपको प्रिपेयर करने पर कट ऑफ क्लियर हो सकता है, बट फॉर दैट आई विल बी ब्रिंगिंग अ डेडिकेटेड वीडियो, ठीक है, सेपरेट वीडियो। बात करें रीजनिंग वाले पार्ट की, तो रीजनिंग वाले पार्ट में यू कैन सी अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, direction sense inequality, ranking and order, blood relation, seating arrangement, puzzles, input output, statement assumption, statement of course of action, statement cause and effect, statement argument, statement conclusion and data sufficiency. These all are the topics for the reasoning part. इंग्लिश की बात करें यहाँ पे, सो यू कैन सी इंग्लिश के लिए वैसे डेडिकेटेड आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच विल वर्क हियर। यहाँ पे आप मॉक्स दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करिए, दैट वुड बी सफाइस, राइट। लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता नहीं मुझे तो प्रिपेयर करना ही है, सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स जो आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन्स प्रोनाउंस वर्ब्स टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रेपोजिशंस, कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, then articles, adjectives, determiners, adverbs, active passive, rearrangement, parajumbles, close test, reading comprehension, phrasal verb, idioms and phrases, synonyms, antonyms and one word substitution, right? So these all are the topics that you need to prepare in the English part. मूविंग अहेड, जनरल अवेयरनेस की बात करें यहाँ पे तो अलग अलग एरियाज हैं, स्कीम्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट वन, ईएसआई एंड द एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड द अदर करंट अफेयर्स, दीज ऑल आर द एरियाज दैट यू हैव टू प्रिपेयर। ये सारे एरियाज आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस वाले करंट अफेयर्स वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज 1 में तो डेडिकेटेड कंपोनेंट ही है, फेज 2 में भी करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वहां पर, और डिस्क्रिप्टिव में भी कई बार चीजें, स्कीम्स या रिपोर्ट्स पूछ ली जाती हैं। तो आपको जब भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है इस माइंडसेट के साथ आपको करना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोथ फेज 1 एज वेल एज फेज 2 एंड ऑल्सो फॉर ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव, दोनों के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की। तो कंप्यूटर नॉलेज में सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा रिप्रेजेंटेशन, नंबर सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एब्रीविएशन एंड ग्लॉसरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्यूटर वाले सेक्शन में प्रिपेयर करना है इन ऑर्डर टू बेसिकली यहाँ पर प्रिपेयर फॉर दिस कंपोनेंट, राइट। सो दिस इज अबाउट द फेज 1 गाइस। फेज 1 में ये भी है, ईएसआई है जो कि कॉमन है आपका, फेज 1 फेज 2 में ये सब्जेक्ट कॉमन है, यू नो वेरी वेल। फेज 1 में जो ईएसआई एंड एआरडी आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव आता है, फेज 2 में जो ईएसआई एआरडी आता है वो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही आता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें ईएसआई की, तो ईएसआई में ऑल दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है, काफी ज्यादा टॉपिक्स हैं लेकिन सारे टॉपिक्स रेलेवेंट नहीं होते हैं। अगेन व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज नॉट रेलेवेंट, दैट आई विल बी ब्रिंगिंग अ डेडिकेटेड सेपरेट सेशन। बट यहाँ पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको यहाँ पे ये टॉपिक्स अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करना है, बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम। अभी वो टाइम नहीं आया जब आपको इस बारे में सोचना कि यार मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करूंगा, ठीक है, अभी वो टाइम नहीं है। राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव सफिशिएंट टाइम, जहां पर आप प्रिपरेशन पूरी तरीके से आपको सारे सिलेबस कंप्लीट करके चलना है, कोई भी इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट की तरफ फोकस नहीं करना है। सो यहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट टॉपिक्स आर देयर, फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पे है क्या ना, यहाँ पे टॉपिक्स बहुत ज्यादा दिए हैं बट बहुत सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो आपको उन टॉपिक्स को अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपने एक टॉपिक पढ़ लिया उसमें मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हो जाएंगे। सो यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में दे दिया है, बट दैट्स अ गुड थिंग, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपको किस, आपका जो बेसिकली बाउंड्री रखनी है प्रिपरेशन की वो किस हद तक रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्दर सोशल इश्यूज वाला पार्ट भी है यहाँ पर एंड ऑल्सो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी है यहाँ पर। बात करें एआरडी की, सो एआरडी का भी यहाँ पे अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ सिलेबस इज वेल डिफाइंड फॉर द एआरडी कंपोनेंट। तो आपको यहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, व्हाटएवर टॉपिक्स आर मेंशन्ड दैट टॉपिक्स यू नीड टू प्रिपेयर डेडिकेटेडली, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि
एग्रीकल्चर वाला पार्ट है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, तो एग्रीकल्चर वाले पार्ट में अलग अलग टॉपिक्स दिए, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्स, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशंस, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सो दीज ऑल टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनको सबको अच्छे से करिएगा। एंड रीजनिंग, क्योंकि नबार्ड नबार्ड जो बॉडी है उसका जो मेन जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वो यही है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना, ठीक है। तो दिस कंपोनेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और फेज 2 में अगर हम बात करें वेटेज की ईएसआई और आरडी का, क्योंकि कंबाइंड एक पेपर सिंगल पेपर होता है, वहां पे एआरडी का वेटेज ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एआरडी इज ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द फेज 2 पार्ट, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड इज रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको गो थ्रू करना है, एक एक टॉपिक्स अच्छे तरीके से, देन यू हैव टू प्रिपेयर, राइट। सो गाइस दीज ऑल आर द सिलेबस, डिकोडेड सिलेबस फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। एंड यहाँ पे अगर आप गाइस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करें कि यहाँ पे जो एक और पेपर है हमारा, तो वहां पे ऐसे प्रेसी, कॉम्प्रीहेंशन एंड बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, यहाँ पे 3 क्वेश्चन में से आपके आते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल गाइस फॉर द डिस्कशन। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन लाइक आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है, नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, तो गाइस यहाँ पे हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया विच इज लक्ष्य 2.0। दिस इज डेडिकेटेड फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2025 प्रिपरेशन। एंड गाइस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स हियर फॉर द preparation of RBI Grade B examination. Why this is so? Because here we are providing you the concepts comprehensively, thoroughly. यहाँ पे एक एक चीज बहुत ही बेसिक तरीके से, रीजन बिंग वी आर कंसिडरिंग दैट यू आर कंप्लीटली न्यू टू द कंपोनेंट, तो बिल्कुल जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करके उसको हम एडवांस लेवल तक लेकर जा रहे हैं जहां तक एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। तो आप अगर आपने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ा है, आपने कभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, इफ यू हैव नेवर रेड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, डोंट वरी अबाउट इट गाइस, यहाँ पे हम चीजें बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल हैव लाइव क्लासेस, यू विल हैव टॉप क्वालिटी ऑफ नोट्स, मॉक्स मिल जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी चीजें आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें मिल जाएंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1 टिल योर सिलेक्शन, राइट। यहाँ पे बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग यहाँ पे हमने काफी अफोर्डेबल रखा हुआ है गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग रखा हुआ। रीजन बिंग आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जब हम एस्पिरेंट होते हैं, ठीक है, तो उस समय रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। इवन आई वाज अ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, उस टाइम पर लगता था यार लिमिटेड रिसोर्सेज में कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाए। सो ये वही बहुत अच्छी चीज है जो आपको बहुत ही कम रिसोर्सेज में मिल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट फर्दर डिस्काउंट के लिए गाइस आपको यहाँ पे इस कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा, प्रकाश, दिस इज माई नेम एंड दैट विल वर्क एज अ कूपन कोड, ठीक है, कूपन कोड की तरह काम करेगा। सो लिंक जो है इस कोर्स का दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, वहां पर जाइए, क्लिक करिए, प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करिए, टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, जल्दबाजी नहीं करना है, कंपेयर कर लीजिए। आफ्टर डूइंग प्रॉपर रिसर्च, इफ यू फील दैट दिस कोर्स इज गोइंग टू हेल्प यू, देन एनरोल इट गाइस। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो क्लासेस हो गई है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, जो होना है वो आप लाइव फॉर्मेट में देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। एंड यहाँ पे आप जब उस लिंक में गो थ्रू करेंगे तो राइट हैंड साइड पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, वहां पे पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उसके जस्ट ऊपर अप्लाई कूपन आपको दिखेगा। उस अप्लाई कूपन में बेसिकली जो भी एग्जिस्टिंग कूपन होगा उसको आपको रिमूव करना रहेगा, रीजन बिंग उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उसको रिमूव करके व्हेन यू वुड बी अप्लाइंग दिस कूपन कोड माय नेम प्रकाश, सो वहां पर बेसिकली क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिलेगा, सो दैट विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। आप कोर्स को एनरोल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दैट इज अप टू यू, लेकिन आप मेरे लिए स्टूडेंट हैं, आपको जब भी कोई भी गाइडेंस की जरूरत है आप इसमें टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि आप पेड स्टूडेंट हैं या नहीं है, मैं आप मेरे लिए स्टूडेंट है गाइज, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग गाइज, बाय बाय।